आज मनुष्य शरीर क्या है उसके विषय में बातचीत करेंगे कि मनुष्य को शरीर किस तरह से प्राप्त हुआ और ये कर क्या रहा। पहले तो जीवों को नर जन्म मिलना ही दुर्लभ है, उससे भी विद्वता का होना कठिन है और उससे भी कठिन है आत्मा और अनात्मा का विवेक होना। उससे भी कहीं दुर्लभ है स्वयं को जानकर अनुभव पूर्वक ब्रह्म भाव में स्थित हो जाना। कबीर साहब ने समझाया, मानुष तन को पाकर तजो विषय रसचौज, बार बार नहीं पाइए मानुष तन की मौज। मनुष्य शरीर को पाकर मन से विषय चीजों को बाहर निकाल दें। विषयों में फंसकर मनुष्य अपने जीवन को बिगाड़ लेता है। विषयों में फंसने से मन पूरी तरह बिगड़ जाता है, बुद्धि पूरी तरह से बिगड़ जाती है। होश करो, हमें मनुष्य का जीवन विषय विकारों में फंसने के लिए नहीं मिला है। यह मनुष्य जीवन हमें बार बार प्राप्त नहीं होता। तुलसीदास जी ने समझाया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ताहि पाए न परलोक सवारा। बड़े अच्छे संस्कारों से पुण्य प्राप्त होते हैं। जब पुण्य की अधिकता हो जाती है तब भाग्य बनता है। बहुत बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन प्राप्त होता है। यह मनुष्य तन देवताओं को भी अति दुर्लभ है। देवता भी तो स्वर्ग का फल भोग कर मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य तन में रहकर ही पुण्यों को बढ़ाया जाता है। जब मनुष्य तन ही नहीं रहेगा तो पुण्य कहाँ से बनेंगे। स्वर्ग की प्राप्ति पुण्यों की अधिकता से प्राप्त होती है। जैसे जैसे पुण्य क्षीण हो जाते हैं वैसे वैसे स्वर्ग के सुखों में कमी आने लगती है। जब पुण्य पूरी तरह से क्षीण हो जाते हैं तब स्वर्ग से धक्के देकर फेंक दिया जाता, फिर वह मृत्यु लोक में आ गिरता। स्वर्ग को तो 5 स्टार होटल की तरह से आप समझ लो। कुछ समय के लिए पैसा जमा किया जाता, उतने समय के लिए होटल की सुख सुविधाओं का आनंद प्राप्त हो जाता। फिर स्वर्ग भी तो वैसे ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे भारतवर्ष में जो भी ऋषि महर्षि मुनि संतजन महापुरुष जो भी हुए, उन्होंने जिन जिन सद्ग्रंथों की रचना की है उन्होंने अपने अनुभव ही वर्णन किए हैं। सद्ग्रंथों से प्रमाण मिलते हैं जिन्हें मनुष्य तन को पाकर मोक्ष की प्राप्ति का साधन नहीं जुटाया, उससे बड़ा मूढ़ गंवार कोई दूसरा नहीं हो सकता। मनुष्य तन की लाज तो इसी में है, वह अपने इस लोक और परलोक को सुधार ले, वरना भटकता ही रहेगा। चलो आगे मनुष्य शरीर की महिमा के विषय में जानने से पहले इस भजन को ही सुनते चलें। कबीर साहब की साखी है, बैल गणंता नर गड़ा, चूका सिंगरू पूछ, एक गुरु के ज्ञान बिन, धिक दाढ़ी धिक मूछ। बंजारे का बैल ज्यों, टांडा उतरो आए, एकन ने दूना किया, एकन मूल गंवाए। बंजारे का बैल ज्यों, घूम फिरो चहु देश, खान लाद भूस खात है, बिन सतगुरु उपदेश। कबीर साहब समझा रहे हैं कि भाई ये मनुष्य तो बैल की तरह है। इसने मनुष्य वाले कुछ काम करे
और शरीर को पा करके परम तत्व को पाया तब तो ठीक है, न वरना बैल तो है ही। चलो भजन देखते हैं। जिंदगी जो इंसान की मिली, कितनी प्यारी है कितनी खरी। ओ जिंदगी जो इंसान की मिली, कितनी प्यारी है कितनी खरी। गुण की खानी है ये नर्तन, पाप ही से झोली भरी। कितनी प्यारी है कितनी खरी। हो जिंदगी जो इंसान की मिली, कितनी प्यारी है कितनी खरी। ये जो तेरा चमन खिल रहा है, इस चमन में ही तू रम रहा है। हर फूल में तेरे महक है, हर रंग में ही तू रंग रहा है। रंग रहा है, हर से नूर से है भरी। कितनी प्यारी है कितनी खरी। कि ये जो आत्मा रूपी जगत है, कितना सुंदर रचना है इसकी, और इस चमन में सब कुछ यही है। फिर भी मनुष्य कितनी बड़ी भूल करता है। मेवा मिष्ठान फल फूल अंधन, नीर चीर से पुष्ट हो तन। वस्त्र भूषण दे साज सज्जा, सर्दी गर्मी से भी ढकता तन। हो ढकता तन, तेरी रहमत की लगती झरी। कितनी प्यारी है कितनी खरी। कितनी प्यारी है लीला तेरी, इस लीला से प्यारा है तू। जग के धंधों में उलझा ये बंदा, पाके तुझसे ना याद आता तू। आँखों में बेशर्मी भरी, कितनी प्यारी है कितनी खरी। जिंदगी जो मनुष्य की मिली, कितनी प्यारी है कितनी खरी। गुण की खानी है ये नर्तन,
पाप ही से झोली भरी, कितनी प्यारी है कितनी खरी। इस जहां का ये चालाक बंदा खुद ही उलझा है उलझनों में, धोखा देता रहा झूठे सुख को, कांटे बोए हैं खुद राहों में। जिंदगी है गमों से भरी, कितनी प्यारी है कितनी खरी। हो जिंदगी जो मनुष्य की मिली, कितनी प्यारी है कितनी खरी। कहता रुकने से खा मत धोखा, मानव तन पा मिला है मौका। कहता रुकने से खा मत धोखा, मानव तन पा मिला है मौका। भव सागर से पार हो जा, सत्संग की लगी है नौका। बिन गुरु न माया टरी, कितनी प्यारी है कितनी खरी। ओ दाता सुख वही पाता, जिस पे कृपा तू कर जाता। ओ दाता सुख वही पाता, जिस पे कृपा तू कर जाता। कि इतनी जिंदगी खूबसूरत है, मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है और उसके लिए सब कुछ संभव है। मगर यार थोड़े से लाभ के लिए उन ना जाने क्या क्या कर जाता। शास्त्र कहते हैं आपदाम कथित पंथा इंद्रियाणाम असन्यम, तज्ज्य संपदाम मार्गो यनेष्टम तेन गम्यता। जिस मनुष्य का अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं है, वह व्यक्ति हर समय विपत्ति में घिरा रहता है। जिस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है और संयम से रहता है, उसके लिए सबसे बड़ी संपत्ति वही है। यथा हो क्रेण चक्रेण न रथस्य गति भरवेत, अपरुष्कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। कि जिस तरह से एक पहिए पर कभी रथ नहीं चलता, ठीक बिना कर्म के मनुष्य का भाग्य सिद्ध नहीं होता। अपने भाग्य को सिद्ध करने के लिए उस मनुष्य को बिल्कुल सही तरीके से अच्छा सुख की प्राप्ति करने के लिए ठीक तरह से कर्म करना ही पड़ेगा, तभी वह सुख की प्राप्ति करेगा। कबीर साहब ने समझाया
कि मानुष तेरा गुण बड़ा मोसु न आवे काज, हार न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। मानुष तन को पाकर नहीं रटे हरिया, जैसे कुआ खुदाया जल बिन किस काम। मानुष तन को पाकर क्या न हरि से हेत, ते नर नरक ही जाएंगे माता पिता समेत। मानुष तन दुर्लभ हो मिले न बारंबार, जो फल पाका भूई गिरे बहुरी न लगे डार। उज्ज्वल पहने कापड़े पान सुपारी खाए, तेनर गुरु की भक्ति बिन बांधे हम पूजा। कबीर साहब समझाते हैं कि कितने सुंदर स्वच्छ कपड़े पहन ले, कितने पान तमाकू खा ले, कितने ही बीड़ी सिगरेट के धुआं के गुच्छे बना बना के उड़ा ले। अरे ये भोग 4 दिन के लिए है, फिर तो तुझे काल के गाल में फंसना ही फंसना है। कि मनुष्य शरीर हाड़ मांस का लोथड़ा है, एक दिन गल सड़ जाएगा या जल बन जाएगा। परंतु एक बात तो तय है कि मनुष्य शरीर में गुण बहुत है। चाहे जो भी करने की ठान ले उसे पूरा अवश्य ही कर लेता है। समय थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए, जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है उस लक्ष्य की तरफ नहीं दौड़ता बल्कि उस तरफ दौड़ता है। देखिए विचार सागर में बताया गया, मीठे बचन जहर युत लड़बा, खाए कमाए बुद्धि है भरवा। और कुछ सपने हूँ न देखे, काम अंधे काम नहीं लेखे। धन कुछ मिले जो बाहिर घर में, सो सब खर्चे काम निधर में। भूषण वस्त्र ताही पहरावे, गुरुपित मात याद न आवे। पायस पान मिठाई मेवा, दे भक्ति में नित निज देवा। मनुष्य अपने शरीर की कीमत नहीं पहचानता, इस बेशकीमती चीज को कानी कौड़ी की तरह लुटाए फिरता है। शरीर में ही धर्म बसता है। जब तक शरीर है, शरीर से कितना भी धर्म कमा सकते हैं। शरीर अनित्य है, इस अनित्य शरीर से नित्य परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। और वो तो प्राप्त है ही, सिर्फ उसे जानना बाकी है। कबीर साहब ने समझाया, कबीरा गर्व न कीजिए यह जीवन की आस, टेसु फूल दिवस 10 खाकर भया प्लास। आजकल दिन एक में स्थिर नहीं शरीर, कहें कबीर कैसे राखिए काचे वासन नीर। मनुष्य का शरीर कब धोखा दे जाए, कब राम नाम सत्य हो जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए समय रहते हुए जाग जाओ, उस परम तत्व की प्राप्ति का अभी से साधन कर लो, वरना बहुत पछताओगे। मनुष्य शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता। इस नेक तन की लज्जा को निभाते चलो। अभी इसके लिए एक दृष्टांत के माध्यम से और समझाएंगे।